ये इलाका पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से लगातार किसानों के प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता अभिमन्यु जी। अर्जेंसी की कर रहे हैं आप। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार की अर्जेंसी पे तो प्रश्न चिन्ह है ही है, क्या मीडिया की अर्जेंसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? किसी क्रिकेटर ने शतक लगाया नहीं लगाया, उसने ऑफ ड्राइव किया या उसने ऑन ड्राइव किया, उसने पॉइंट पे से मारा या उसने पुल किया, 100 रन बनाने में, शतक बनाने में, उनके लिए वो ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन देश का पेट भरने वाले किसानों के नेता के आमरण अनशन का शतक पूरा हो गया, इस पे कितने के मीडिया हाउसेस ने अर्जेंसी दिखाई? क्या वो बड़ी मीडिया के लिए एक मेन न्यूज नहीं होनी चाहिए थी? निश्चित तौर पर मीडिया का एक हिस्सा, मैं सबको नहीं कहूँगा क्योंकि मीडिया में आप जैसे लोग भी हैं जो इतने दूर चल के आए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक हिस्सा है जो दिखाता है किसानों की बात, लेकिन मीडिया का एक हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल मतलब आंख बंद करके बैठा, आंख मूंद के बैठा है। 2010-11 में हमने वो लोकपाल के मुद्दे पे आंदोलन हुआ, हमने वो भी देखा। आदमी 500 होते थे धरने पे, कैमरे वाले 700 होते थे और 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे। आज वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए क्या ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है? उस आंदोलन से 1000 गुना बड़ा आंदोलन नहीं है। 4 जनवरी को यहाँ पे हरियाणा के नरवाना से लेकर पंजाब के पाटला तक लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कितना स्पेस दे रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा। तो अर्जेंसी तो सरकार के अंदर कितनी है कितनी नहीं है, वो भी एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल जायज बात आपने पूछी। अर्जेंसी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया में कितनी है, वो भी एक बड़ा सवाल है। उससे आगे बढ़ के मैं कहूँ अर्जेंसी विपक्ष के अंदर कितनी है, वो भी एक बड़ा सवाल है। कि विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या देश के लोकतंत्र के अंदर? विपक्ष की भी बढ़ती है, सत्ता पक्ष की भी बढ़ती है। वही मोदी जी हैं जो 2011 में जिन्होंने अपने मनमोहन सिंह जी को लिखित में दिया था, वर्किंग ग्रुप था कंज्यूमर अफेयर कमेटी का, उसके चेयरमैन थे ये, इन्होंने लिख के दिया था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये मोदी जी के शब्द है, मेरे आपके शब्द नहीं है। लेकिन 2014 के बाद शायद मोदी जी भूल गए उन बातों को। 2014 के एक बार तो मैं कहीं बैठा था एक जगह, मुझे कहीं कार्यक्रम में बैठे थे हम, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता आगे बैठे थे। हमने कहा यार देखो ये मोदी जी ने 2011 में कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। एक डिबेट चल रही थी, कोई टीवी चैनल पे, एक प्लेटफॉर्म पे डिबेट थी, तो हमने कहा कागज दिखा के, देखो भी मोदी जी ने कहा है कि 2011 में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, अब आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? तो पहले तो वो टाल मटोल करने लग गए, फिर वो कहते बोला नहीं 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 ऐसा नहीं, 2014 से पहले कुछ बात और थी, 2014 के बाद की कुछ बात हो रही। जब राजनीतिक वर्ग इस तरह की हास्यास्पद बातें करने लग जाए तो मुझे लगता है कि फिर तो क्लियर है उनकी अर्जेंसी कितनी है कितनी नहीं, तो अपने आप क्लियर होगा। आपको वो सेंस ऑफ अर्जेंसी लगी कि एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी 100 से ज़्यादा दिन तक वो आमरण अनशन के लिए लेटा हुआ है, उसकी स्थिति खराब है, किसी वक्त गॉड फॉरबिड, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद भी क्या आपको वो सेंस ऑफ अर्जेंसी मेरा सवाल, मेरा मतलब पॉइंट ये है, क्या वो गंभीरता आपको नज़र आती है जो इस हालात में होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि अगर वो अर्जेंसी होती तो 22 तारीख की मीटिंग के बाद सरकार लगभग 1 महीने का लंबा समय नहीं लेती। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये जो आपकी मांग है ये एक तरह से असंभव मांग है, इसलिए सरकार जो है घुमा फिरा के बातचीत कर रही है लेकिन फोकस नहीं करती, उसके लिए नियरली इम्पॉसिबल है। आपको लगता है ऐसा? कौन से एक्सपर्ट कह रहे हैं? वे एक्सपर्ट कह रहे हैं जिन्होंने कभी खेत में जाके नहीं देखा, वे एक्सपर्ट कह रहे हैं जिन्होंने कभी कस्सी चला के नहीं देखी, वे एक्सपर्ट कह रहे हैं जो गेहूं की फसल का, सरसों की फसल का फर्क नहीं बता पाएंगे, वो एक्सपर्ट कह रहे हैं जो जवार और मक्के का फर्क नहीं बता पाएंगे, वो एक्सपर्ट ये सारी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है, जिन लोगों ने खेती का कैक है नहीं पता, वो बंद कमरों में, इसी कमरों में बैठ के वो बड़े बड़े बात कह देते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह। मनु जी, अभी का जो डाटा है जितनी डिटेल आती है कि सरकार ओवरऑल एक बड़ा वर्ग है जो एमएसपी पर अपना सामान बेच आज भी नहीं पाता। अगर इस तरह का कोई कमिटमेंट होता है तो सरकार का पूरी तरह से, एक तरह से मतलब बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आने वाला है। आप इसको कितना फैक्टफुल मानते हैं इस बात को? मैंने कह दिया कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये जो डाटा जो दिया जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट देते हैं, सरकारी और दरबारी एक्सपर्ट, ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर आप देखेंगे
मौजूदा जो फार्मूला जिसके तहत अभी एमएसपी घोषित किया जाता है उसके अनुसार अगर आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे तो मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना खर्चा है। और जब हम C2+50% फार्मूले की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट जो कैलकुलेशन है C2+50 के अनुसार, हमारी कैलकुलेशन अलग है, हमारी कैलकुलेशन उनसे ज़्यादा, लेकिन उस बात पे हम नहीं जानते। अगर गवर्नमेंट कैलकुलेशन की ही बात करें जो C2 को कैलकुलेट करते हैं उसके अनुसार लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा, हमसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस साल जो पिछला साल गया 2024 में 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाया गया, एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाया गया, जिसमें से मेजॉरिटी पाम ऑयल है। 31,172 करोड़ की दालें बाहर से मंगवाई गई। तो 1,72,000 करोड़ से अधिक का तो इम्पोर्ट बाहर से आप कर रहे हो कृषि उत्पाद का। गेहूँ आप 7.5 लाख क्विंटल से अधिक बाहर से आप मंगवा रहे हो। तो जब आप एमएसपी गारंटी कानून कर दोगे तो ये बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से मंगवाने के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएसपी गारंटी कानून बनाने के बाद जो पैसा आप बाहर के लोगों को दे रहे हो वही पैसा आप अपने किसानों को दे दो। इसके अलावा तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा कोई होना ही नहीं है। एक चीज, दूसरी बात है, मान लीजिए एमएसपी क्या है? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम का मतलब क्या है? यानी कम से कम, यानी किसान बस जिंदा रह पाए उतना कम से कम उसको दिया जा रहा है। अगर वो भी ना मिले जो आज हो रहा है, वो भी किसान को नहीं मिल रहा, तो क्या वो मोरली और एथिकली करेक्ट है? आपको क्या लगता है? मोरली और एथिकली करेक्ट है क्या? इनकरेक्ट बात है ना। और अगर आप एक चीज और इसमें देखोगे, 2014 से लेकर 2022 तक ये गवर्नमेंट का खुद का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का 14,02,226 करोड़ रुपए एनपीए कर दिया गया, यानी तरीके से बट्टे खाते में डाल के माफ कर दिया गया। तब वित्तीय घाटा नहीं हुआ। 50 आदमियों का 100 आदमियों के लिए 14,56,226 करोड़ रुपया स्वाहा कर दिया गया, तब देश को वित्तीय घाटा नहीं हुआ। लेकिन अगर किसान अपनी मेहनत की उचित कीमत मान ले तब वित्तीय घाटा हो जाएगा। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा, इसी सरकार में किसानों की आय दोगुना करने का एक प्लान बना था। आज वो कहाँ है, इस बारे में योगेंद्र जी थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, क्या जानकारी है? आय दोगुनी हुई क्या? नहीं, मुझे लगता है कि आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन इस सरकार के समय 3 साल तो ऐसे गए 2015, 16, 17 में इन्होंने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े ही पब्लिश करना बंद कर दिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे अभी ICAR ने एक रिपोर्ट छापी कि भाई इन 75,000 किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। तो कुछ खोजी पत्रकार थे आप जैसे, जब गए तो एक गाजियाबाद में यूपी में किसी किसान का नाम उसमें लिख रखा था, सचिन नाम के किसान का नाम। तो जब उससे जाके पत्रकार ने पूछा, बोला जी आपकी आय दोगुनी होगी, ICAR ने लिखा हुआ है। वो बोला जी मैं तो खेती ही नहीं करता, मैं तो, उसका नाम डाल दिया आय दोगुनी होने में। तो बहुत सारे ऐसे नाम निकले जो फ्रॉड नाम थे, जो कुछ सच्चाई से लाखों कोसों दूर थे। तो ICAR जैसे संस्थान भी अगर इस तरीके से झूठ बात लिखने लग जाए तो फिर क्रेडिबिलिटी क्या बच जाती है? तो वो तो एक नारा था, वो तो एक जुमला था। 2022 के बाद अब कौन सा बीजेपी के नेता कहता है कि आय दोगुनी कर दी हमने? कोई नहीं कहता। वो 2016 में एक नारा दे दिया था कि भाई हम आय दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी करेंगे। 2022 तक वो नारा चलता रहा। अब कहते हैं नेचुरल फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। 2-4 साल उस नारे को चलाते रहेंगे और टाइम पास कर रहे हैं। और चीज आपको कभी नजर आती है कि जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलन एक नहीं, वो कृषि आंदोलन हो, CNRC का आंदोलन हो, या अभी देखिए वकीलों के लिए एक बिल प्रस्तावित हो गया तो उन्होंने हंगामा कर दिया, लगातार कुछ न कुछ हर साल आता है और कहीं ना कहीं कोई वर्ग नाराज नजर आता है। देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, हाँ। इसमें गलती हम लोगों की भी, यानी समाज की। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि 4.5 साल किसी भी पार्टी की सरकार हो वो हर वर्ग को खूब उसका शोषण करती है, ठीक है, खूब प्रताड़ित करती है। और आखिरी 2-2.5 महीने जब चुनाव के आते हैं तो हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांट के वोट ले जाते हैं और हम बट जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ही समाज है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट डालता है। ये हमारा ही समाज है जो जाट नॉन जाट के नाम पे वोट डालता है। ये हमारा ही समाज है जो शराब की बोतल में वोट डालता है। ये हमारा ही समाज है जो 2000 के नोट में वोट डालता है। सच्चाई है ना, ये इसको नकार तो नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो जब तक हमारे समाज की चेतना उस स्तर तक नहीं पहुंचेगी कि भाई हमारे वोट की कीमत क्या है, जब तक हम जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पे शराब की बोतल में 2000 के नोट के वोट में बांट अपना वोट देंगे, तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी शोषण करेंगे हमारा।
ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, ना आप मेरा धर्म जाति जानते, ना मैं आपका धर्म जाति जानता, लेकिन अगर मान लो हमने सरसों की खेती कर रखी थी पिछले साल, ठीक है, तो मेरी सरसों भी एमएसपी से कम पे खरीदी गई, आपकी सरसों भी एमएसपी से कम पे खरीदी गई। वहाँ कोई बीजेपी सरकार ने ये थोड़ी किया था, ये थोड़ी कहा था अच्छा ये आ गया हिंदू किसान आ गया, इसको पूरा एमएसपी दे देंगे, मुस्लिम किसान को नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। एमएसपी नहीं मिला तो सबको ही नहीं मिला ना। तो जब हमें जो लूट रहा है, जो कॉरपोरेट और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टियों का जो नेक्सस जो हमें लूट रहा है, जब वो सारे इकट्ठे हो गए हमें लूट रहे हैं, तो जिनकी लूट हो रही है उनको भी तो इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए ना, क्या नहीं लड़ना चाहिए। तो जब तक हम जाति और धर्म के इस उन्माद से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक क्षेत्रवाद के उन्माद से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपनी चेतना का सतर वहां तक नहीं लेके जाएंगे, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ही हमारा शोषण करती हैं। रवि जी, एक सवाल ये है, इतने टाइम गुजर गया, जो वो तो सेंटर में पावर में है, वो एक अलग मामला है। पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक संगठन, क्या इस आंदोलन को कोई इधर से चारों तरफ से सपोर्ट आया है, या अपने बूते अपनी ताकत से लड़ रहा है? तो किसान समाज पूरा एकजुट है और किसान समाज पूरी मजबूती से इस आंदोलन को लड़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन जीत तक जाएगा और निश्चित तौर पर किसानों के हक और अधिकार। आखिरी सवाल मेरा ये आपसे कि अगर सरकार से आपकी बातचीत सफल नहीं होती है तो आपका क्या प्लान है, वो सब जानना चाहेंगे। देखिए, वो भविष्य के गर्भ में है। अभी पहले बातचीत का क्या निष्कर्ष आता है, क्या नहीं आता है, क्या रिजल्ट आता है, मुझे लगता है हमें उसका इंतजार करना चाहिए। उसके बाद फिर बैठ के अपनी रणनीति आगे बढ़ाएंगे। अभिमन्यु जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा किसान आंदोलन किस मोड़ पर मौजूद है। अभी भी किसान डटे हुए हैं कनौरी बॉर्डर पर और लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार है। आइए, आने वाले वक्त में क्या होता है देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।